अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि है जीरो कूपन बॉन्ड उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यू को हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है जीरो कूपन बॉन्ड। नाम से ही जाहिर है कि ये वो बॉन्ड होता है जिस पर इंटरेस्ट रेट स्टेटेड नहीं होता, लिखा हुआ नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम टाइमलाइन पर ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। अगर ये 30 इयर्स का है एक बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 1000, ठीक हो गया, $1000 फेस वैल्यू है, और इस पर आई तो होगा ही नहीं, आई ये नथिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट है ही नहीं इसका। तो इस बॉन्ड पर कूपन जीरो कूपन बॉन्ड है ना, तो इस जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब यह है कि इस पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, ये डिस्काउंट पर इश्यू होता है, डिस्काउंट वैल्यू। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये 1000 का फेस वैल्यू है तो इससे कम पर इश्यू होता है। फिर जब मैच्योरिटी का वक्त आ जाता है या मैच्योरिटी इसकी पूरी हो जाती है तो वो फेस वैल्यू ही जो है जो बोरो करने वाला है वो अदा करता है। फॉर एग्जांपल इधर मैं एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हम एक बॉन्ड इशू करते हैं 800 पर, लेकिन फेस वैल्यू इसकी है 1000, तो मैच्योरिटी के वक्त 1000 बॉन्ड जो बोरो करने बॉन्ड जो होल्डर है वो आपसे 1000 ही देगा। इससे मुराद ये हो गई कि ये जो 200 का जो डिफरेंस है ये उस बॉन्ड होल्डर का रिटर्न इंटरेस्ट हो गया, ठीक हो गया। या कंपनी जो है 800 रुपीज आज ले रही है लेकिन 30 साल बाद वो 1000 अदा करेगी वापस, क्यों? क्योंकि ये 200 का इंटरेस्ट अदा कर रही है, ठीक हो गया। तो इसको हम मजीद समझेंगे, इसको हम मजीद एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है हमारे पास एक बॉन्ड है, फेस वैल्यू है उसकी 1000, उस पर केडी कॉस्ट ऑफ केडी डिस्काउंट रेट है 10% और उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक हो गया। वैल्यू हमने मालूम करनी है, ये इधर से टाइमलाइन से क्लियर हो जाएगा कि ये बॉन्ड कितने इयर्स के, मैच्योरिटी पीरियड इसका क्या है, 30 इयर्स है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है कि आज इस बॉन्ड के लिए हम कितना अदा करें ताकि हम जो है फ्यूचर में 30 इयर्स के बाद हमें 1000 मिले। तो आज हमें कितना अदा करना है, प्रोवाइडेड दैट हमारा डिस्काउंट रेट है 10%। तो हम वैल्यू मालूम करते हैं कैसे, मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। इधर आई हमारे पास कॉस्ट ऑफ, इधर आई हमारे पास डिस्काउंट रेट होगा। तो ये देखिए कैसे फॉर्मूला चेंज हो गया। पहले जो हम नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड में पढ़ रहे थे, फिर इधर एक और टर्म भी थी जिसको हम इंटरेस्ट को भी डिस्काउंट कर रहे थे, जितने पीरियड्स के लिए इंटरेस्ट मिला है। तो इधर हमारे पास इंटरेस्ट चूंकि है नहीं तो ये फॉर्मूला पूरा हो जाता है, इसमें मजीद एड अप करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास 1000 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई जो कि डिस्काउंट रेट है वो है 10% और n हमारे पास है 30 इयर्स के लिए। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड जो कि आती है हमारे पास $57 अप्रोक्सीमेटली, ठीक हो गया। $57 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जीरो कूपन बॉन्ड आ गई। तो हमने क्या किया, हमने बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर में हमने पहले पढ़ा कि बॉन्ड क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने के लिए कंपनीज यूज करती हैं, गवर्नमेंट यूज करती है। वैल्यूएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे नेटवर्थ किसी चीज की हम मालूम करते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स थी, टाइप्स में हमने पढ़ा परपेचुअल बॉन्ड, नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड और जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड।
नॉन परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि जिनकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, रिटायर कभी नहीं होते। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड ये इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं और इनका मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। जबकि जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो इन पर स्टेटेड इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ये इंटरेस्ट तो अदा करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब आप डिस्काउंट पर कोई बॉन्ड को इशू कर लेंगे और इससे आप फाइनेंसेस रेज कर लेंगे, लेकिन मैच्योरिटी के वक्त आपने वो डिस्काउंट पर जो पैसे मिले उतने नहीं देने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये बॉन्ड हमने 57 पर आज इशू किया तो मैच्योरिटी के वक्त हमें 1000 जो है रकम अदा करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन, ये था हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर। इस पे सब वीडियोस देखें, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू।